दिया विश्व को मंत्र शांति का, प्रेम की पूंजी अपार, सत्य अहिंसा मानवता की पावन भूमि बिहार। बिहार जिसकी दार्शनिक और आध्यात्मिक धरती पर उपजे धर्मों ने पूरी दुनिया को शांति, सहिष्णुता और सहनशीलता का संदेश दिया। भगवान बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन और दर्शन से जुड़ी यह वही भूमि है जहां जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर अवतरित हुए और पूरी मानवता पर प्रेम, त्याग और सेवा की दिव्य ज्ञान वर्षा की। आज भी बिहार में कई ऐसे जैन धर्म स्थल हैं जिनका अपार ऐतिहासिक, धार्मिक और भावनात्मक महत्व है। हम अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं पटना से और करते हैं ऐसे सभी धर्म स्थलों की परिक्रमा। पटना के ही गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है एक प्राचीन जैन मंदिर जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। श्री श्रेष्ठी सुदर्शन मंदिर, जिसे कमलदह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कमलदह ऐतिहासिक और पारंपरिक तौर पर जुड़ा है महान जैन शिक्षक और प्रचारक स्थूलभद्र के जन्म से। मंदिर में आज भी एक अनमोल लेख मौजूद है जिसमें इसके निर्माण की विस्तृत जानकारी वर्णित है। विक्रम संवत 1848 यानी सन 1729 ईस्वी में इसका निर्माण पाटलिपुत्र के जैन श्रद्धालुओं द्वारा किया गया था और तदुपरांत समर्पित किया गया था स्थूलभद्र को। पटना के ही बेगमपुर इलाके में बसा है एक और प्राचीन जैन मंदिर, दादाबाड़ी मंदिर। इस मंदिर की भी अपार ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता है। ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ दादा गुरुदेव का चरण चिन्ह 400 वर्ष पुराना स्थापित है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर से भी यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ साल में 20 पूजाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पूजा में भाग लेते हैं। राजधानी पटना से मात्र 36 मील की दूरी पर बसा है आरा। धर्म प्रचार और उपदेशों के लिए भगवान महावीर ने जिन स्थानों का दौरा किया उसमें आरा का विशेष स्थान है, क्योंकि यहां उन्होंने काफी लंबा समय व्यतीत किया। यही कारण है कि आज इस नगरी में न केवल जैन धर्म अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, बल्कि यहां और आसपास के क्षेत्रों में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि लगभग 45 जैन मंदिर स्थित हैं। पर इन सभी मंदिरों में एक विशेष पहचान है स्वामी दिगंबर जैन जल मंदिर की। एक छोटे से सरोवर के मध्य में स्थित इस मंदिर में भगवान महावीर की श्वेत संगमरमर निर्मित प्रतिमा स्थापित है। बहुत जागृत मंदिर है। यहाँ से जो मनोकामना पूरी होती है वो होता है, इच्छा पूरा होता है। लोगों की इसमें बहुत आस्था है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये समेत शिखर जी हुआ उसी के आधार पर बनी हुई है। कई जैन मंदिर आरा के निजी घरों में स्थित हैं, पर इनके द्वार 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी बाधा के। इन सभी स्थलों में भी विशेष स्थान है विश्राम का। विश्राम हिंदी के शब्द विश्राम का अपभ्रंश है। ऐसा माना जाता है कि आरा में अपने भ्रमण के दौरान भगवान महावीर ने विश्राम किया था इस स्थान पर, और आज भी देश भर से हजारों जैन धर्मावलंबी यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में ही स्थापित है बाहुबली रूप में
भगवान महावीर की श्वेत संगमरमर निर्मित एक गरिमामय प्रतिमा, जिसका अपना इतिहास है। उत्तर भारत की सर्वप्रथम मूर्ति श्री बाहुली भगवान के यहाँ स्थापित की गई थी। चूँकि इसकी एक मूर्ति दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में स्थापित है, उतनी दूर लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए 1937 में इस मूर्ति की स्थापना की गई, जिससे पूरे भारतवर्ष में इसकी प्रशंसा हुई और लोग यात्रा या इसको तीर्थ यात्रा के रूप में आते हैं, यात्री और दर्शन करते हैं और वो मन में कल्पना करते हैं कि हम श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली के दर्शन कर रहे हैं। आरा शहर से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है रेलवे स्टेशन कारी 7। यहीं उतरकर हम प्रस्थान करते हैं समीप बसे एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है मसाढ़। मसाढ़ सभी जैन धर्मावलंबियों के लिए एक अत्यंत पुण्य और पावन स्थली है, क्योंकि यहां स्थित है पार्श्वनाथ को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन मंदिर। यद्यपि पुरातत्व शोधों के अनुसार मंदिर का निर्माण सन 1819 में संपन्न हो गया था, यह प्रमाणित है कि यहां की कुछ प्रतिमाएं सन 1386 ईस्वी की हैं। पर मुख्य आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है स्वामी पार्श्वनाथ की श्याम वर्णित प्रतिमा, जो मसाढ़ मंदिर की पहचान है। आरा बिहार की राजधानी पटना से सुगम सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। कई धर्मशालाओं के साथ साथ यहां हर स्तर के छोटे बड़े होटल हैं, जहां यात्रियों के ठहरने के लिए आरामदायक और उत्तम व्यवस्था है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर से सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी पर बसी पावापुरी वह पावन भूमि है जहां भगवान महावीर ने अंतिम सांसें ली, मोक्ष प्राप्त किया। कहते हैं भगवान महावीर के अंतिम संस्कार के बाद उनके पावन भस्म को प्राप्त करने के लिए लोगों की इतनी अपार भीड़ उमड़ पड़ी और संस्कार स्थल से भस्म के साथ साथ लोग इतनी मिट्टी अपने साथ ले गए कि वहां एक बड़ा सरोवर बन गया। आज इसे कमल सरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसके बिल्कुल मध्य में श्वेत संगमरमर से बना एक अलौकिक भवन है, जल मंदिर। जल मंदिर स्थापत्य कला की उत्कृष्टता की एक मिसाल है। इसकी भव्यता और आकार अपने आप में आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। कहते हैं इसका निर्माण भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदिवर्धन ने करवाया था। मंदिर एक विमान के आकार में बना है। सरोवर के तट से लेकर जल मंदिर तक 600 फीट लंबी एक शिला सेतु यानी पत्थर का पुल है। ये हैं भगवान महावीर की चरण पादुकाएं, जिनके समक्ष सहस्त्रों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं और दिव्य ज्योति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जल मंदिर से ही कुछ दूरी पर स्थित है सामो शरण मंदिर, जहां भगवान महावीर ने अपने अंतिम उपदेश दिए थे। परिसर में ही स्थापित है एक और भव्य मंदिर, गांव मंदिर। यह उसी स्थान पर निर्मित है जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्मावलंबियों के लिए राजगीर एक प्रमुख तीर्थ है। भगवान महावीर ने इन पहाड़ियों में 11 चौमासे किए थे और अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। राजगीर की 5 पवित्र पहाड़ियां और उनके शिखर पर बने मंदिरों की यात्रा के लिए देश विदेश से हजारों धर्मावलंबी यहां आते हैं। राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद तथा पूज्य आचार्य श्री चंदना जी के अथक प्रयासों का परिणाम है वीरायतन, एक ऐसा अद्भुत संग्रहालय और समाज सेवी संस्थान जिसका निर्माण सन 1973 में संपन्न हुआ। संग्रहालय में जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों के जीवन और दर्शन से जुड़ी हस्तनिर्मित कलाकृतियां इस पावन स्थल को अत्यंत दर्शनीय बनाते हैं।
जैन धर्म के अनुयायियों के लिए इस स्थल का भ्रमण किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। नालंदा जिले में ही रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री कुंडलपुर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र। और कुंडलपुर में ही स्थित है एक भव्य और विशाल मंदिर, जिसके स्तंभ और सीढ़ियों के साथ साथ इसकी पूरी निर्माण कला इसे असीम आकर्षण प्रदान करती है। यहां भगवान महावीर की 4.5 फीट की श्वेत वर्णित प्रतिमा है, जिसमें वे पद्मासन में बैठे हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यही पवित्र भूमि भगवान महावीर के गर्भ, जन्म और तप कल्याण की है। कुंडलपुरी भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली है। शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है। यही भगवान महावीर स्वामी ने गर्भ और जन्म लिया था। भगवान महावीर स्वामी के माता ने 16 स्वप्न यहीं देखे थे। बगल में उनके भगवान महावीर स्वामी के चरण चिन्ह है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी गर्भ में आए और माता तृष्णा ने 16 स्वप्न देखे। और भगवान महावीर जहाँ मूर्ति विराजमान है वहीं पर जन्म हुआ था। मंदिर में भगवान महावीर की माता रानी त्रिशला के 16 स्वप्नों का मनोरम चित्रीकरण है। कुंडलपुर में ही स्थित है भगवान महावीर के परम शिष्य श्री गौतम गणाधर को समर्पित श्वेत शिलाओं से निर्मित एक विशाल मंदिर। भक्तों के लिए इस भव्य मंदिर का एक विशेष आकर्षण है। जैन धर्म संस्कृति में श्री जैन श्वेतंबर भंडार तीर्थ कुंडलपुर को अति विशिष्ट स्थान प्राप्त है। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के परम प्रिय शिष्य गुरु गौतम स्वामी के यह जन्म स्थान कुंडलपुर तीर्थ है। देश के कोने कोने से जैन धर्मावलंबी यहाँ गुरु गौतम स्वामी के दर्शन एवं उनके पूजन हेतु पधारते रहते हैं। कुंडलपुर में कई नए भवनों का निर्माण संपन्न हो चुका है, जिनमें मुख्य है नंदव्रत महल। यह वही स्थान है जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। साथ ही त्रिकाल चौबीसीय मंदिर और नवग्रह शांति मंदिर का निर्माण भी संपन्न हो चुका है। पावापुरी की पावन यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच। हवाई यात्रा के लिए निकटतम हवाई अड्डा है पटना, जो इस स्थान से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां ठहरने के लिए हर स्तर के होटल के साथ साथ टूरिस्ट बंगलो, रेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी हैं। जैन धर्म के अनुयायी आज भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अनेक देशों में बसे हैं। उनकी धर्म यात्राएं उन्हें ऐसे कई राज्यों, नगरों और गांवों में ले जाती हैं जो भगवान महावीर के जीवन और दर्शन से जुड़े हैं। पर इन सभी में जो मान, जो महत्ता और जो महात्म्य बिहार के विभिन्न धर्म स्थलों का है, किसी और का नहीं। जैन धर्म का जुड़ा यहां से जन्म और उत्थान, पावन नहीं है इस मिट्टी से और कोई भी स्थान। जन्म लिया इस भूमि पर, त्यागा यही शरीर, इस धरती के कण कण में है बसे हुए महावीर।